हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आप सब जो चित्र भेज रहे हैं, जो फोटोग्राफ, जो वीडियो भेज रहे हैं, उससे इस बात का आभास हो रहा है कि आप नवरात्र को खूब अच्छे से मना रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं और खूब मनोयोग से, पूरे समर्पण भाव से, खूब अच्छी इच्छा शक्ति के साथ आप इस त्यौहार को मना रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और अब जितनी तेज़ी से मुझे आपकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं और आपके चित्र और वीडियो मिले हैं, पहले मैं सोचता था कि किसी अंक में उसको शामिल करेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है उस पर एक अंक हम अभी थोड़ा और रुकते हैं 2-4 दिन, फिर उसके बाद एक अंक सिर्फ उसका ही बनाएंगे कि इस सब को कैसे कैसे आपने आत्मसात करके और किस तरीके से आपने इस सब को मनाया और किया है। तो आप सबके उसको चित्रों को और वीडियो को हम उस अंक में शामिल करेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो जो और अभी साथी बचे हैं वो या तो हमारे पाथलेस पाथ में डाल सकते हैं या हमें अलग से ईमेल भी कर सकते हैं। तो उससे एक चीज़ का क्या होगा कि बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ों की प्रेरणा भी मिलती है और बहुत सी चीज़ों को हम करना और जानना भी सीखते हैं। मैं आपको आज कुछ 1-2 सवाल आपके हैं उनको ले लेते हैं, नवरात्र के बारे में ही जो अभी चीज़ें शेष हैं उस पर बात कर लेते हैं। ये प्रश्न हमें दिल्ली से भेजा है शालू कपूर ने, सुनते हैं उनकी बात। प्रणाम सर, ओम नमः शिवाय। नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। माता रानी की और आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। सर, पिछले कुछ दिनों से मैं आपकी नवरात्रि श्रृंखला देख रही हूँ वीडियो पर, और उससे बहुत बहुत जानकारी मिली है कुछ ऐसे पक्षों के बारे में जिनके बारे में शायद हम लोग सोचते ही नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे जानकारी बढ़ी है वैसे वैसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी उभर के आ रहे हैं। और आज मैं आपसे आहार से संबंधित 1-2 छोटे प्रश्न पूछना चाहूँगी सर, कृपया बताएं। अब जो व्रती हैं वो नवरात्र में सादा सात्विक भोजन करें जिसमें आलू सम्मिलित है। क्या इसी प्रकार कद्दू या सीताफल भी ग्रहण किया जा सकता है अगर उसको सादे और सात्विक रूप में बनाया जाए, एक व्रत के आहार की तरह? और इमली का पानी, यदि आलू बना रहे हैं या सीताफल बना रहे हैं, कुछ उसको स्वाद देने के लिए या थोड़ा उसका स्वाद उभारने के लिए क्या इमली का पानी डाला जा सकता है? नींबू की जगह कभी यदि इमली का पानी डाला जाए तो क्या ये व्रती के लिए सही है? और तीसरा प्रश्न है सर, मसालों को लेकर। नवरात्र के सात्विक भोजन में, व्रती के भोजन में क्या जीरा डलता है, हल्दी डलती है, या कौन से ऐसे मसाले हैं जो डाले जा सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो वर्जित हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि खाना बिल्कुल हल्का, सादा और सात्विक हो। इस दृष्टि से बताएं सर। कड़ी पत्ता, वो तो एक तरह की पत्ती है, क्या उसका प्रयोग किया जा सकता है व्रती के खाने में? इस बारे में बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। खुश रहो प्रिय शालू। ये सवाल थोड़ा विलंब से मिला हमें, फिर हमें भी थोड़ा प्रोसेस करने में समय लग जाता है। शायद आपने तो पहले नवरात्र के दिन भेज दिया था, लेकिन हम नवरात्र में पहले तो समय ही नहीं मिलता था बिल्कुल भी। अब थोड़ा बहुत समय आपके लिए निकाल रहे हैं। तो आपने पहले पूछा है कि क्या हम सीताफल, कद्दू का इस्तेमाल कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। उसको कुट्टू के साथ बनाइए। देखिए, मैंने आपको बहुत पहले, नवरात्र शुरू होने से पहले ही कई दिन पहले कहा था कि कुट्टू का जो आटा बाज़ार में मिलता है उसको बिल्कुल ना लें। वो थोड़े दिन रखने के बाद ही विषाक्त हो जाता है। और अभी कई सौ लोगों की मैं खबर पढ़ रहा था कि बीमार हो गए हैं, दिल्ली में या कहीं की खबर थी, कुट्टू का आटा खाने से। तो कुट्टू का आटा बिल्कुल ना लें, या तो फिर और चीज़ें व्रत में इस्तेमाल कर लें। कुट्टू का आटा घर में बनाएं बीजों से, जो हमने पहले अंकों में आपको दिखाया, समझाया था। उसका कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और बहुत पौष्टिक और बहुत अच्छा रहता है। आप कुट्टू के उन बीजों को पीस कर जो पेस्ट बनाएंगे, उसमें आप सीताफल की, कद्दू का, इस तरह के पकौड़े बना सकते हैं। आलू के साथ बना सकते हैं, आलू का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। आप इसमें शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ मिलती है।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होती है। फ्रूट्स ले सकते हैं आप, जूस जो अच्छे जूस हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं घर में ताज़े निकाल करके, डब्बा बंद कोई भी नहीं, या फल खा सकते हैं तो उससे फाइबर भी आपकी बॉडी में जाएगा। दूसरा आपने पूछा है कि हम इमली के पानी का सेवन ज़रूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नींबू, इमली, जो भी आंवला, जो भी खट्टी चीज़ करने के लिए आपको अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर हमने मसालों की बात की। मसालों में देखिए कोई किसी मसाले का कोई खास परहेज़ नहीं है। लहसुन और प्याज से बचना है आपने, और वो चूंकि क्या है, या कुछ ऐसे गरिष्ठ मसाले जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। एक तो मौसम ऐसा है, चैत्र में जब ये आता है तो चैत्र में बहुत हैवी और गर्म मसाले और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपके शरीर में और ऊष्मा को पैदा करेंगे। उधर कुट्टू अपने आप में बहुत गर्म होता है और तीक्ष्ण होता है, तो इसके साथ दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम रबड़ी का प्रयोग करते हैं तो रबड़ी गरिष्ठ होती है। एक बार रबड़ी घर में बनाइए, बाजार से मत लीजिए, घर में रबड़ी बनाइए। दूध को कढ़ाई में फेंट करके वो धीरे धीरे चलाते चलाते बनती है, आप जानते हैं कैसे बनाते हैं। तो ऐसे करके आप लोग दूध की रबड़ी बनाइए, उसमें बूरा, खांड, शक्कर कुछ भी मिलाइए। चीनी से बचिए, चीनी का प्रयोग कम करें, सामान्य रूप से ही चीनी का प्रयोग ना करें। चीनी और सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक अपने किचन से बाहर निकाल दीजिए, तो 50% बीमारियों को आप अपने घर से बाहर विदा कर देंगे। तो रबड़ी को खाइए। रबड़ी एक बार खाने के बाद 4-6 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, वो थोड़ा एकदम बांधती है पेट को, तो व्रती लोगों के लिए अच्छा काम हो जाता है उससे। ये आप कर लीजिए। रात में आप हल्दी के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी की जो गांठें आपने रखी है ना, सुपारी का तो मैंने बता दिया कि अगली बार जल प्रवाह करेंगे। एक बात मुझे और याद आ गई इसी के साथ, हल्दी की इन 9 की 9 गांठों को परमात्मा का, माता रानी का प्रसाद और आशीर्वाद समझ करके इसको, हल्दियों को पीसिए, और बहुत सारी गांठें ले लीजिए, उनके साथ मिलाकर इसको पीसिए, और पीस करके ग्राइंड करके अपने घर की मिक्सी में पीसिए, और उसी हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। बाजार में जो हल्दी आती है वो इतने महीन ढंग से पीसते हैं उसको, इतनी गर्म तापमान पर पीसते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में पीसी जाती है, तो कि उसकी जो गुणवत्ता है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो घर में हल्दी को पहले थोड़ा क्रश कर लें, किसी इमाम जस्ते में या हथौड़ी से या किसी ऐसी चीज़ से क्रश कर लें, छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। फिर उन पीसों को मिक्सी में डाल करके आप उन्हें ग्राइंड कर लें, और थोड़ी दरदरी हल्दी रखें, बहुत बारीक भी ना बनाएं, थोड़ी दरदरी रखें और उसको खाएं। हल्दी का सेवन करने से और धनिए का सेवन करने से कभी भी थायराइड, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो हल्दी का सेवन फिर आपको बचना चाहिए। मैं हालांकि कोई वैद्य या चिकित्सक नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव की बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। अपने चिकित्सक से भी परामर्श ले सकते हैं आप, लेकिन आप इतना कर लें कि हल्दी में कुकरमीन होता है। एक्चुअली कुकरमीन एंटी कैंसरिक है, कैंसर होने से आपको बचाता है। तो हल्दी का जब आप प्रयोग करेंगे तो ये आपको बहुत सारे रोगों से बचाएगी। एक्स्ट्रा ग्रोथ जो कोशिकाओं की होती है उससे आप बचेंगे। खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, उनके गर्भाशय से संबंधित, उनके जो ब्रेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स एक एज के बाद शुरू हो जाती हैं उसको ठीक करता है। धनिया का पाउडर, धनिया की जितनी भी फॉर्म है, अक्खा धनिया ले लें, साबुत धनिया का पाउडर बना करके उसको सब्जी में बढ़ा दें, उसका गर्म पानी में उबालें, 2 कप पानी में उबालें, जब 1 कप रह जाए तो उसे आप ग्रीन टी की तरह पिएं। हरे धनिया की चटनी बनाएं, ज़्यादा नमक वमक ना डालें, इसमें सादा पेस्ट सा बनाएं, वो खाएं। थायराइड कभी नहीं होगा, अगर है तो खत्म होने लगेगा। थायराइड का दुनिया में सिर्फ एक ही इलाज है, धनिए का इस्तेमाल। कोरिएंडर पाउडर या कोरिएंडर जितनी भी फॉर्म में आता है उसको आप खाएं, ताज़ा खाएं, अच्छा रहेगा। तो हल्दी की जो गांठें आपने रखी थी उनको आप ऐसे प्रयोग करें, ये आपके आशीर्वाद के रूप में आपके घर में बरकत को बढ़ाएगा। आपके पास जो कुछ इलायची रखी थी, जो इलायची कुछ तो आपने कलश में डाल दी थी, कुछ इलायची जो और रखी हैं उनको आप 5वें या 6ठे नवरात्र से 3 या 4 दिन के लिए उनको पूजा घर में रख दीजिए, पूरी कटोरी में भर करके जो बची हुई हैं। उन इलायचियों को भी अपने सेवन का इस्तेमाल में लीजिएगा, ये सब चीज़ें आशीर्वाद स्वरूपा हो जाएंगी। लौंग जो आपके पास बची रखी हो, मैंने 1-1 कटोरी लौंग इलायची मंगवाई थी आपसे, आपने सोचा होगा उन्होंने 9 पीस का इस्तेमाल करवाया, बाकी का क्या किया। तो मुझे थोड़ा समय कम मिल पाता है, फिर भी जब मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बातचीत पूरी हो जाए। ये आप कर लीजिए, उनको रखिए पूजा घर में, वो अभिमंत्रित हो जाएंगी। उनको फिर धीमे धीमे, जैसे कभी एक इलायची मुंह में ही डाल ली, या इलायची को किसी अपने रबड़ी में डाल लिया, किसी खीर में डाल लिया, ऐसे करके धीरे धीरे उसका इस्तेमाल आप करते रह सकते हैं। ये आप कर लीजिए। और जो चास मैंने बताई थी वो 7वें दिन से, जो आपके 7 दीपक जब पूरे हो, 9 दीपक हो जाएंगे 7वें दिन, क्योंकि 2 तो पहले से ही आप जगा रहे थे, तेल का और सरसों के तेल का और उसका, तो वहाँ से आपकी चासें शुरू होंगी। तो मैंने बताया उनको दोबारा देखिए कि उसमें जो भी देवी को आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उससे संबंधित उस इत्र की या उस रूह की चास आप उसमें लगा सकते हैं, या उसका तेल भी डाल सकते हैं। कॉमन तेल नारियल का या तिल का रहेगा, बाकी उसमें चास लगती है, ऐसा करके आप कर सकते हैं। घी और सरसों के तेल में भी लगा सकते हैं, लेकिन अखंड ज्योत में चास नहीं लगेगी, ये आप ख्याल रखिएगा। तो ये आप कर लीजिए। आपने एक और सबसे विशेष चीज़ थी, आपसे गोला मंगवाया था हमने, गोला
सबसे पहले वाले अंक में जिसमें सामग्री इकट्ठी करने की बात हुई थी, या दूसरे अंक में, उसमें आपने आपसे गोले की मांग हुई थी, जो नारियल का ही एक फॉर्म होती है। ये इस तरह का सूखा गोला आपने लिया होगा, ये हलवे में आप प्रयोग करते हैं, बहुत आसानी से आप जानते हैं इसको लगभग 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर से काट लीजिए। इतना हिस्सा इसका काट लीजिए चाकू से, ध्यान से काटिएगा। चोट, नवरात्रों में जब चूंकि एनर्जी का खेल होता है और बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हो तो चोट लगने का डर होता है। इसको धीरे से ध्यान से चाकू से काटिएगा, इसके ऊपर की कैप उतर जाएगी। ये आपका नारियल, ये गोला हो गया। इस गोले में आपने ये करना है उस दिन जिस दिन आप उद्यापन करेंगे या आपके व्रत पूर्ण हो चुके होंगे। जब आप अपना व्रत खोल लेंगे और आप कन्या जिमा देंगे और जो आपने बाकी यज्ञ वगैरह कर लेंगे, सारी चीज़ें अपने क्रम में हो जाएंगी, पूर्णता को उपलब्ध हो चुकी होंगी, आपके सारे पाठ हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे जने जिन्होंने ना तो कोई खेतरी बीजी है, ना तो कोई जोत जगाई है, ना तो कोई पाठ किया है, ना तो कोई व्रत रखा है, कुछ भी नहीं किया है। वो उनके लिए भी ये उपाय काम करेगा, और जो ये सब कर रहे हैं उनके लिए भी काम करेगा। आप इसमें कसार बना ले, पंजीरी, बूरा या खांड के साथ आटे को देसी घी डालकर तवे पर या कढ़ाई में उसे भून लीजिए। और भून करके इस एक गोले में 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। 9 से अधिक ना लीजिएगा, वैसे एक ही गोला पर्याप्त है। लेकिन मैंने एक बात बताई, कई बार आप सोचते हैं कि मेरी माता जी तो बीमार बहुत ज़्यादा हैं, मैं उनके निमित्त भी करना चाहती हूँ, या मेरे एक भाई विदेश में हैं, उनका बहुत दिन से बीमार हैं, या कोई उनको समस्या है, मैं उनका भी करना चाहती हूँ। विदेश में तो इस चीज़ की परमिशन नहीं है, वहाँ लोग करने नहीं देते हैं, वहाँ वो आप जाके ज़मीन में कुछ गाड़ नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। आगे का जब प्रोसेस इसका सुनेंगे आप, तो ऐसे में आप उनके निमित्त भी कर सकते हैं। या कोई ऐसी परिस्थिति में है, बीमार है या कुछ समस्या है, तो वो कोई भी, इसमें कोई शुद्धता अशुद्धता का कोई ख्याल नहीं रखना है। जो विशेष दिन होते हैं महिलाओं के, वो भी कर सकती हैं, जो नहीं हैं वो भी कर सकती हैं। ये तंत्र के प्रयोग हैं, इनके में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता, क्योंकि पूजा पाठ नहीं है। ये समग्र अर्थों में एक तरह का उतारा है, आपकी प्रॉब्लम्स से आपको मुक्ति की तरफ भेजे जाने की एक प्रक्रिया है। तो इसमें ज़्यादा खोपड़ी ना लगाएं, ज़्यादा बुद्धि ना लगाएं, जैसा बताया वैसा ही कर लें। इसको काटा, अपने पंजीरी कसार बना लिया। पंजीरी कसार थोड़ा ज़्यादा भी बनाएंगे तो भी कोई दोष नहीं है। जो बच जाए उसको किसी वृक्ष पर डाल दीजिए, किसी पेड़ पर डाल दीजिए, कहीं सड़क के किनारे डाल दीजिए जहाँ पैर ना लगता हो किसी का। तो ये जो ब्लैक एंड ब्राउन आंट्स हैं, जो चींटियाँ हैं, मकोड़े हैं, कीड़े हैं, छोटे छोटे, वो सब इसको खा लेंगे। और आप जानते हैं कि एक गोले के दाबने से आप हज़ारों बल्कि बहुत सूक्ष्म अगर जोड़ेंगे जीव जंतुओं को, तो कई बार लाखों लोगों को भंडारा कर देते हैं। आप उस दिन उनका उद्यापन करा देते हैं, उनको आप जिमा देते हैं उस दिन। तो ये बहुत अच्छा, इससे आपको लाभ प्राप्त होता है। अगर कोरोना कोविड में आप बहुत गन्या लिंगन नहीं जमा सकते, घर पे बच्चों को नहीं बुला सकते, बुलाना ठीक भी नहीं है, बच्चों को कहीं जाना भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में ये उपाय बहुत कारगर है, बहुत शानदार है। आप इसको करें। और इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने इसमें कसार भर लिया, थोड़ा बड़ा सा लेना, ये मेरे पास छोटा रखा था तो मैं यही आपको शो कर रहा हूँ। इतना बड़ा से बड़ा ले सकें अच्छा है। और इसको फिर इसकी कैप हो गई, इसमें अंदर पूरा अच्छे से भर दिया आपने, भर के इसकी कैप ऊपर से लगा दीजिए। और इसमें एक कलावा बांध लीजिए ऊपर से, चारों तरफ से करके बांधिएगा। ऐसे ऐसे करके कलावा बांधेंगे ना मोली, तो पूरा एक ये बहुत अच्छा बांधने का ऐसा हो जाएगा। 9 गांठ लगानी है आपने, जब इसके ऊपर धागा आ जाए 9 गांठ लगाइए। और ये 9 की 9 गांठें आप, एक तो सामान्य प्रक्रिया ये है कि आप इसे बनाएं, भर लें, ढक्कन को हाथ में पकड़ें, जैसे भी ले जा सकते हैं ले जाएं, और जा करके इसको ज़मीन में किसी वीरान जगह पर, किसी सुनसान जगह पर, जहाँ ज़्यादा आर जार ना हो, ज़्यादा लोगों को ठोका ठाकी सी ना हो, जंगल में या किसी दूर में या घर के बाहर कहीं ऐसी क्यारी में, कहीं जहाँ आपको लगे कि आदमी इस प्रक्रिया को करते हुए आपको टोके नहीं, कोई क्या कर रहे हो जी, या आप करने जा रहे हो तो उसको बताएं नहीं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, लौट कर आए तो बताएं नहीं कि मैं ये करके आया हूँ। इसको गाने की चीज़ नहीं होती है, सीक्रेट चीज़ें हैं, ये गोपनीय बातें होती हैं। तो एक तो ऐसा ले जाएं, और अगर आप ढंग से करें तो इसको फिर कलावा बांध करके इसमें 9 गांठें लगाएं और 9 गांठों को आप खोल दें। खोल करके जब छोटा सा गड्ढा बनाए, छोटी सी खुरपी या कोई ऐसी चीज़, चम्मच या कोई चीज़ साथ ले जाएं अपने, एक पॉलीथीन में डाल करके उस थोड़ी सी मिट्टी कुरेद लें, और बहुत नीचे भी ना करें, बस ऐसा ज़मीन से आधा इंच नीचे, इतना सा गड्ढा सा बना लें, जितना अपने गोला जितना आपके पास है, थोड़ी भुरभुरी ज़मीन ले लें, किसी पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं, और वहाँ इसको आप ज़मीन में दबा दें। और इसको दबाते समय वो 9 गांठें खोल दें धागे की, घर से लगाएं, घर पे लगाएं। वो गांठें आपकी समस्याओं की गांठें हैं, वो गांठें आपकी प्रॉब्लम्स की गांठें हैं, वो गांठें आपकी डिटर्मिनेशंस हैं, आपकी समस्याएं हैं। और वो घर से तो आपने बांध ली, बांध कर उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को, उन बुरी चीज़ों को, उन
बुरी नज़रों को, बुरी बातों को आप अपने घर से बाहर ले गए और जाकर के ज़मीन में आपने उनको विमुक्त कर दिया। और आप ऐसा इन्वोक करेंगे, जो भी व्यक्ति इसको करेगा, पुरुष, लेडीज़, बच्चा, महिला, बूढ़ा, बुजुर्ग, कोई भी कर सकता है। करना ड्यूरिंग सनलाइट है, सूर्यास्त के बाद नहीं करेंगे, सूर्य छिपने से पहले पहले करना है। इसको आप वहाँ दबा करके चले आएंगे और ऐसी इच्छा करेंगे कि मेरे जीवन की ये प्रॉब्लम्स जो थी, ये इसी के साथ मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे परिवार से, मेरे कुल कुटुंब से बाहर चली गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। पवित्रता से करेंगे, मुड़कर ज़्यादा देखेंगे नहीं, जाने से पहले किसी को ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, करके आने के बाद ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। दोष लगता है टोका टाकी का। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, करेंगे तो अनुभव से आएगा और फिर समझ में आपके आने लगेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत अधिक मात्रा में इसका लाभ प्राप्त होगा जब आप करेंगे। और ये बहुत यूनिवर्सल है। बहुत सारी बहनों ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं, माताओं ने प्रश्न पूछे हैं कि हम अगर कुछ इस नवरात्रों के दिनों में ही अगर हम किसी, हमारी जो उनकी शारीरिक प्रक्रिया होती है, अगर उसके दौर उसके बीच में हैं या वो हो जाती है और हमारा नवरात्र छूट जाता है या नवरात्र नहीं कर पाते हैं या शुरू में ही उन्हें पता था तो नहीं किया है, वो कोई भी इसको प्रक्रिया को कर सकता है। ड्यूरिंग पीरियड्स भी कर सकते हैं, आफ्टर द पीरियड कर सकते हैं, बिफोर की तो कोई बात ही नहीं। तो ये इसमें कोई समस्या नहीं है, ये शुद्धि अशुद्धि का कोई विशेष ध्यान नहीं है। आपने स्नान किया है कि नहीं किया है, कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग तरह की चीज़ है। ये आप परमात्मा के नाम पर हजारों, लाखों, करोड़ों जीव जंतुओं को, छोटे बैक्टीरिया, छोटी छोटी चीज़ें, उनको, कीट पतंगों को आप जिमा रहे हैं। प्राणी की गिनती परमात्मा के दरबार में उतनी ही एक हाथी की है जितनी एक चींटी की है, और प्राणी की गिनती आपने उन प्राणियों को जिमाया। आप देखेंगे बहुत बढ़िया लाभ आपको उसको प्राप्त होगा। अगले नवरात्र से पहले ही आप मुझे बताएंगे कि हमने ये इन्वोक किया था और वो इन्वोक हमारा पूर्ण हुआ, हमारा वो संकल्प पूर्णता को उपलब्ध हुआ। ये आप कर सकते हैं, ये अच्छा एक उपाय है। तो गोले का प्रयोग भी आपका हो गया। तो मुझे लगता है आपके घर में जितनी चीज़ें हमने मंगाई थी प्राय सारी ही आपने इस्तेमाल कर ली हैं। अगर कुछ बचता है तो मुझे बताइएगा। और एक आध प्रश्न और था, वो भी मैं ले लेता हूँ। घर में बच्चे होने से हम हवन नहीं कर सकते हैं? अच्छा, ये दीप यज्ञ, ये पूछा है महेंद्र सिंह जडेजा। ये पूछना चाहते हैं कि बच्चे हैं तो हम हवन नहीं कर सकते हैं, तो दीप यज्ञ कैसे होता है? देखिए, दीप यज्ञ में क्या, जो दीपक आपके घर में आपने जगा के रखा है उसमें थोड़ा सा घी तो डाल करके प्रदीप्त कर लीजिए उसको। उसके बाद हर मंत्र के बाद जो भी मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, उसके बाद जो स्वाहा बोलेंगे तब एक ड्रॉप घी की उसमें डाल दीजिए। छोटी छोटी चम्मच ले लीजिए या कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसमें छोटा सा आगे ज़्यादा बड़ा हिस्सा ना हो, क्योंकि अगर एक बार ही चम्मच भर भर के डालेंगे तो मंत्र कम रह जाएंगे फिर आपके। तो धीरे धीरे इसको दीप यज्ञ बोलते हैं। गायत्री मंत्र से कर सकते हैं, किसी भी मंत्र से कर सकते हैं। ये दीप यज्ञ कहलाता है। इसमें आपको कुंड की जरूरत नहीं है, अग्नि की सुविधा की बहुत बड़े उसकी जरूरत नहीं है, विस्तार की। बहुत सूक्ष्म ढंग से आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो ये आपका दीप यज्ञ इस तरह से हो जाता है। ये पूछा है पिंकी त्यागी ने कि आपने लेटा हुआ दिया भी बताया था, आवश्यक सामग्री में उसका प्रयोग कैसे करना है, जिसमें लेटी बत्ती लगानी है। ये भी आप करेंगे उद्यापन के दिन, जिस दिन आप अंतिम पाठ कर रहे होंगे। आप अगर नवमी करते हैं तो नवमी के दिन, दशमी कर रहे हैं तो दशमी के दिन। ये जो सारा पाठ समाप्त हो चुका होगा, सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी होंगी, ये आपने गोले का प्रयोग भी कर लिया होगा, आपने कन्या भी जिमा दी होंगी, आपने खेतरी भी सिला दी होगी, या खेतरी हो सकता घर में भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारी प्रक्रियाएं प्राय आप पूर्ण कर चुके होंगे और आप विमुक्त हो चुके होंगे। उसके बाद पितरों के निमित्त हमारे जो पूर्वज फोर फादर्स हैं, जो भी ब्रह्मांड में हमसे पहले आए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का दीपक है, धन्यवाद का दीपक है, सरसों के तेल का दीपक है। इसको जगा करके सिर्फ एक ही दिन रात्रि में जगाना है, आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद जगाना है और दक्षिण दिशा में रख देना है। इसकी टिप उत्तर में रहेगी और दिया दक्षिण दिशा में, कोई वॉल हो सकती है, दीवार हो सकती है, कोई भी चीज़ वहाँ हो सकती है, वहाँ रखेंगे, नीचे रखें और छोटा दिया ले लें, 2-3 घंटे जल जाए, काफ़ी है। सरसों के तेल से जगाएंगे। जैसा 43 डेज का दिया था ना, लेकिन वो 43 डेज डलाना था, ये 43 डेज नहीं जगाना है, सिर्फ एक ही दिन बस लास्ट में। ये धन्यवाद का दिया है। इसके बाद सारी प्रक्रियाएँ आपकी पूर्ण हो जाती हैं, समापन हो जाता है उनका। ठीक है, एक चीज़ और इससे जुड़ी हुई है, जो मुझे निधि ने एक वीडियो भेजा, उससे मुझे ये आइडिया आया कि उन्होंने सांबरनी दिखाई है। सांबरनी का जो प्रयोग हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सांबरनी को हम जगा करके, उन्होंने जो वीडियो भेजा उससे मुझे पता चला कि वो एक अग्नि का पूरा एक पिंड सा बना हुआ है और वो उसमें बराबर अग्नि जगी हुई है। उससे बचना है। इसका प्रयोग आप ऐसा करें, देखिए, इसको आप ले लें, इसको ले करके इसका, ये इस तरह की सांबरनी आती है बनी बनाई बाजार में, ये इसमें बीच में थोड़ा गूगल लगा होता है और ये कॉर्न होती है एक। इस कॉर्न को आप ले लें, इस कॉर्न के किनारे को
फ्यू सेकंड्स के लिए दिए के साथ टच करके रखें, दीपक के साथ इसको लगा करके रखें, तो ये सुलग जाएगी। सुलगने के बाद इसका रोल खत्म हो गया। अगर इसमें आग लगी हुई है तो स्वतः ही शांत हो जाएगी। अब ये सुलगनी शुरू हो जाएगी। जब ये पूरी रेड हो जाए, जब ये लाल हो जाए, इसका पूरा ऊपर का जो वर्तुल है पूरा घेरा लाल हो जाए और ये काफ़ी सुलग जाए, तो इसमें थोड़ा सा आप एम्बर डाल सकते हैं। इसमें आप अतिरिक्त गूगल डाल सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का गूगल आपके घर में रखा है। इसमें आप लोबान डाल सकते हैं, इसमें आप केसर डाल सकते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, इसमें चंदन का पाउडर भी रख सकते हैं। जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उनसे संबंधित जो निमित्त है वो पदार्थ आप इसमें डाल सकते हो, तो काफ़ी इसकी खुशबू रहेगी। तो इससे धुआं करते हैं घर में, इससे अग्नि नहीं जगाते हैं। इसका धुआं पूरे घर में आपके फैलेगा, बिखरेगा। वो धुएं की खुशबू बहुत अच्छी रहेगी। और सांभरनी का प्रयोग धुएं में ही करते हैं, इसकी अग्नि की लपट की तरह इसका प्रयोग नहीं करते। आपके नवरात्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैं समझता हूँ हो गए हैं। कुछ चीज़ों को हमने अंकों में ही डाला है, वो प्रश्नों का रिपीटेशन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब एक बार उसे और ध्यान से देख लेंगे नवरात्र समापन से पूर्व, तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर अभी भी आपकी कोई शंका या कोई चीज़ बची है तो आप मुझे भेजिएगा, उसको हम इसमें डाल सकते हैं। आपने पूछा है कि नवमी या दशमी को दशम महाविद्या जो मुंडमाला स्तोत्र हमारे ही चैनल पर पड़ा है, मुंडमाला स्तोत्र को बजाइए, सुनिए, उसको सुनिए, गाइए, याद कर सकते हो तो करिए। वो बहुत शानदार मुंडमाला स्तोत्र है और वो 10 महाविद्या के लिए है, 10 देवियों का, 10 शक्तियों का उसमें एक आराधन हो जाता है। और ऐसे कई सारे पाठ हैं जो आप इसमें कनकधारा का पाठ कर सकते हैं अष्टमी के दिन। अष्टमम महागौरी थी चाष्टमम, महागौरी का दिन है, तो वो आप उस दिन वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप कनकधारा स्तोत्र, वो भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। और इन्हीं सब के बाद तो लास्ट के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, अपने घर में बजा सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे ऑडियो क्लिप बना करके जो हमारे मंत्र जाप हैं उनको चला रहे हैं लगातार, और उनके बड़े अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। उस पर एक अलग से अंक एक बनाएंगे, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, नहीं खुद पाठ कर सकते हैं, उसको जगा लीजिए, उसको चला लीजिए अपने घर में। इस तरह से करके आपका जीवन अच्छा और बेहतर हो जाएगा। आज सुबह ही भंवर कन्वर जी जो राजस्थान से हैं, उनसे एक बात पर विचार विमर्श हो रहा था। उन्होंने एक प्रश्न भेजा था जिससे मुझे लगा कि ये प्रश्न तो और बहुत सारे लोगों का हो सकता है। जैसे आप जब अखंड ज्योत प्रदीप्त करते हैं तो अखंड ज्योत के पे कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद एक फूल बनने लगता है। ऊपर की तरफ जो अतिरिक्त भाग इकट्ठा हो जाता है, रफेज, दीपक का सबसे ऊपरी कोने में जो एक रफेज इकट्ठा होता है, उसको हम बोलते हैं फूल। अभी इस दिए पर नहीं है, इस ज्योत में नहीं है, पर वो फूल जो प्लकर से आप हटाते हैं। लेकिन कई बार प्लकर से हटाने में खतरा ये हो जाता है कि प्लकर के पकड़ने से वो ज्योत शांत होने का डर रहता है, या कभी कभी धागा नीचे अटक जाता है। उनकी प्रॉब्लम कुछ इस तरह की थी कि धागा नीचे अटक रहा था और वो खींच नहीं रहा था ऊपर। तो ऐसी अगर स्थिति आ जाए कि आपको डाउट हो कि कहीं हमारे दिए को सहारने में, दीप की इस फूल को हटाने में ज्योत हमारी शांत तो नहीं हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आप एक और दीपक जगा करके बराबर में रख लें। एक दीपक और जगा करके बराबर में रख लें, और घी का ही दीपक इस ज्योत के पास एक स्टिक लेकर के उससे अग्नि प्रदीप्त करें, उस दूसरे दिए को जगा लें, उस दूसरे दिए को जगाकर बराबर में रख दें। तो ये आपने एक तरह से अग्नि स्थानांतरित कर दी। फिर आप इस ज्योत को ट्रीट करें। 99.9% संभावना है कि आपकी ज्योत फिर ठीक रहेगी और उसमें इस तरह की शांत होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। और अगर 1% वो शांत हो भी जाती है उस प्रक्रिया के दौरान, तो आप ज्योत को उस दूसरी जगी हुई ज्योत से, जहां आपने अभी अग्नि को स्थानांतरित किया था, जगाकर बराबर में रखा था, उससे जगा करके वापस उसको जगा सकते हैं। तो इसको ज्योत शांत नहीं माना जाता, सेम अग्नि होती है, वो बस आप उसकी एक तरह से उसको स्थानांतरित करते हैं। तो ये मन में दोष नहीं आता और हम इस बात से बच जाते हैं कि कहीं हमारी ज्योत शांत हो गई तो, या हमारे प्रक्रिया के दौरान या इसको सहारते समय ऐसी घटना हमसे घट गई तो मन में किसी प्रकार का फिर भेद नहीं आता है। मैंने सोचा ये बात भी हो सकता है आपके लिए उपयोगी हो, तो ऐसा आप कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। क्योंकि 2-3 दिन के बाद फूल बनना स्वाभाविक है, वो आने ही लगता है। क्योंकि जो दिया घी को सोखता है उसका रफेज थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में इकट्ठा होने लगता है, जमने लगता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ी रहे, आपका आरोग्य अच्छा हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका जीवन अच्छा हो, आप सन्मार्ग पर चलें, भक्ति मार्ग पर चलें, परमात्मा के मार्ग पर चलें। हमारी अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक आशीष। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु।